नमस्कार, मैं डॉक्टर राम कुमार. So we'll start with today with the overview of diabetes. What is diabetes? Actually, diabetes is nothing but whenever your blood sugar level rises above normal range. तो normal range blood sugar क्या है, इसको पहले जानने की ज़रूरत होगी. You know that कि if any time of you have gone for your center for routine checkup of blood sugar, you see that your blood sugar on random basis is more than 200. So this is one of the criteria that your sugar has gone up. Following that, if you see this kind of value, doctors and physician advise you to go for proper evaluation for the blood sugar. So in the morning time, in the fasting state, if your fasting blood sugar is more than 126 and postprandial blood sugar is more than 180, then you are diabetic. So this is the broad spectrum of diabetes. What is happening to your blood sugar level? ये ब्लड शुगर लेवल क्यों बढ़ जा रहा है? क्योंकि हमारा जो शरीर है में जो इंसुलिन होते हैं, जो पैनक्रियाज से निकलते हैं, और ये इंसुलिन का काम होता है जो ग्लूकोज हमारे खाने के बाद जो शरीर में बढ़ता है उसको स्पेसिफिक ऑर्गन्स पे ले जाकर उससे काम कराता है. तो ये इंसुलिन की कमी की वजह से या इंसुलिन रेसिस्टेंस की कमी की वजह से वो काम नहीं करता. तो ये डिफेक्ट हो गया जिसकी वजह से शुगर ब्लड हमारे सर्कुलेशन में बढ़ने लगता है और इफ़ेक्टिवली वो काम नहीं कर रहा है. तो हमारा शुगर लेवल बढ़ गया और हम आपको डिफाइन करते कि ना यू आर डायबिटिक पेशेंट्स. तो अब उसको कंट्रोल करने की आवश्यकता पड़ेगी. उसके लिए आप अपने फिजिशियन के पास जाएंगे और प्रॉपर जांच करा के उसके हिसाब से ट्रीटमेंट कराएंगे. बेसिकली रिस्क फैक्टर डायबिटीज़ के बहुत सारे हैं. पहला रिस्क फैक्टर है कि आपके फैमिली में अगर डायबिटीज़ है, ब्लड रिलेटिव्स, आपके पेरेंट्स, ब्रदर, मदर, सिस्टर्स, मैटरनल रिलेटिव्स अगर वो डायबिटिक हैं तो आपको रिस्क है डायबिटीज़ फ्यूचर कोर्स में होने का. दूसरा है कि आप फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं करते हैं तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम आपका जो ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन है वो बंद हो जाएगा और आपको डायबिटीज़ हो जाएगा क्योंकि आप ओवरवेट हो जाएंगे, ओबेसिटी हो जाएगी, तो ये आपका शुगर बढ़ा देगा. दीज आर वन ऑफ द थिंग्स. इसके अलावा अगर सपोज करो कि प्रेग्नेंट लेडी हैं और उन्हें जिस्टेशनल डायबिटीज़ हुआ, मतलब कि प्रेगनेंसी के वक्त उनका शुगर लेवल बढ़ गया. सामान्यतः ये शुगर लेवल धीरे धीरे कम हो जाता है बट कुछ महिलाओं में ये बढ़ जाता है, बढ़ा रहता है. तो जिस्टेशनल डायबिटीज़ होना भी एक बहुत बड़ा कारण है वुमेन्स में डायबिटीज़ के होने के लिए. इसके अलावा अगर सपोज़ करो कि आपको फैटी लिवर डिजीज़ की शिकायत हो रही है, आपके लीवर में फैट्स बढ़ रहे हैं, तो एक इनडायरेक्ट रिस्क फैक्टर है कि आपको शुगर के लिए भी इवैल्यूएशन कराना चाहिए. हो सकता है कि आप डायबिटीज़ के पेशेंट हों. इसके अलावा जेनेटिकल फैक्टर्स हैं. साउथ ईस्ट एशिया के लोग बहुत ज़्यादा वनरेबल हैं डायबिटीज़ होने के लिए, इसीलिए इंडिया में डायबिटीज़ के पेशेंट बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं. द रेट ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ पेशेंट्स आर वेरी हाई इन इंडिया compared to other countries. That's why India is called as the capital of the diabetes population over on the world. अब डायबिटीज़ मुख्यतः 2-3 तरह के होते हैं. एक टाइप 1 डायबिटीज़ होता है जो बच्चों में होता है और यंग लोगों में होता है जहाँ पे इंसुलिन की कमी बिल्कुल हो जाती है. बिल्कुल मतलब कि पैनक्रियाज आपका काम नहीं कर रहा है इंसुलिन के लिए. ये बड़े लोगों में भी हो सकता है टाइप 1 डायबिटीज़, बट वो पता नहीं चलता जब तक कि उसकी जांच ना हो. दूसरा टाइप का डायबिटीज़ है टाइप 2 डायबिटीज़ जिसमें रिलेटिव इंसुलिन डेफिशिएंसी होती है और इंसुलिन रेसिस्टेंस होता है जो कि मल्टीफैक्टोरियल हो सकते हैं. जैसा मैंने अभी बोला कि फिजिकल इनएक्टिविटी है या मोटापा हो रहा है या अदर भी रिस्क फैक्टर हैं जो कि आपके पेरेंट्स को डायबिटीज़ है तो आपको टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाएगा. इसके अलावा जिस्टेशनल डायबिटीज़ है जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ में होता है. प्रेगनेंसी के वक्त कुछ हफ्तों के बाद ये स्टार्ट होता है और सामान्यतः प्रेगनेंसी ख़त्म होने से ये ठीक हो जाता है. ये मुख्य कारण है डायबिटीज़. इसके अलावा रेयर टाइप्स के डायबिटीज़ होते हैं जैसे किसी का पैनक्रियाज का ऑपरेशन हो गया, पैनक्रियाटाइटिस हो गया उनको, तो वो उनका पैनक्रियाज नॉन फंक्शनल हो गया, तो ऐसे लोगों को पैनक्रियाटिक डायबिटीज़ होता है. ये कुछ रेयर कॉजेज़ हैं. इसके अलावा ऑटोइम्यून कंडीशंस भी हैं जहाँ पे कि
किसी को डायबिटीज़ है, थायराइड का प्रॉब्लम है, विटिलिगोज है, एडिसन डिजीज़ है, ये कुछ सिंड्रोम्स हैं डायबिटीज़ के जो लोगों में होते हैं बहुत, but they are very very rare. So this is nutshell overview of diabetes. So in the next episode we will discuss about the prevention of type 2 diabetes with medicine and exercise, as well as how to improve your insulin sensitivity with the help of exercise and diet. Thank you.